हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2। कल हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 किया था, उसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज उसी का कंटिन्यूएशन करती हूँ। शुरू करते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल्स से। तो कल हमने पढ़ा था राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। आज हम करेंगे कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल क्या है? टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स और फोर राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is a complete angle. इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। ये एक जैसे एक सर्कल है, तो उसमें ये मान लीजिए जैसे एक क्लॉक है। क्लॉक में जो क्लॉक की जो सुइयां होती हैं, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, मतलब ये सुई जो है इस तरह से चल रही है, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से चल रही है। यहां तक जैसे ही पहुंचेगी तो कितना एंगल बनाएगी? ये हमने कल देखा था। यहां तक पहुंचने पे ये 180 डिग्रीज बना देती है। 3 तक जब जाएगी तो 90 डिग्रीज और उसके बाद यहां तक 180 डिग्रीज। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। अब यही जो नीडल है, ये सुई है, अगर ये इस तरह से इधर की ओर घूम गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर घूमते 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 फिर 12 पर ही पहुंच गई, मतलब ये अब आपको इस तरह से दिख रहा है कि ये एक ही सुई है। इस तरह से जब आपको दिख गई तो मतलब ये 1 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया। 1 रेवोल्यूशन मतलब यहां से चली थी और यहां तक पहुंच के अपने ही पोजीशन पे आ गई, तो इसको हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। और एंगल क्या कहेंगे? ये यहां से चल रही है ना, तो यहां से यहां तक इसको एंगल मानेंगे। और 1 रेवोल्यूशन मिला के क्या बनाएगा? ये बना देगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्यों? यहां से यहां तक 180 डिग्री और फिर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 180 डिग्री, इस तरह से है ना। तो यहां से यहां तक पहुंची ये 180 डिग्री, ये सुई यहां से यहां तक पहुंच गई। अब फिर ये वापस यहां से यहां तक जा रही है, मतलब ये 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये होता है कंप्लीट एंगल। जब पूरा 1 रेवोल्यूशन कोई चीज ले ले, सर्कल की तरह बन जाए, तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। अब we can see such revolutions on clock faces. ऐसे revolutions हम कहाँ देखते हैं? क्लॉक में देखते हैं ना, घड़ी जो आपके घर में है। आप देखिए उसका रेवोल्यूशन कैसे है। यहाँ से यहाँ 12 से 3 पे आएगी, 3 से 6, 6 to 9, 9 to 12, इस तरह से ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। When the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle. जब भी घड़ी की सुई चलती है ना, यहां से ये यहां पर आ गई ना, तो वो हमेशा कोई ना कोई एंगल बनाती है। जैसे अब ये कौन सा एंगल बना रही है? ये है 12 है ना, और ये है 3, यहां से 1 और ये 2, तो ये कितना बना रही है एंगल? ये बना रही है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल बना रही है। तो घड़ी में आप देखेंगे जब भी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कभी भी अपना पोजीशन बदलेगी, तो वो कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी। ओके, तो फ्रॉम 12 to 6, जब 12 से 6 की ओर जाएगा ये सुई, तो वो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी? वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होगी? जब क्लॉक का जो ये हैंड है, ये 3 से जब ये 6 पे आ जाए, तब ये क्या बनाएगी? हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्यों?
क्योंकि 1 रेवोल्यूशन इज ये पूरा सर्कल, तो हाफ कहां से कहां तक हुआ, ये हो गया हाफ। तो और ये क्या बना रही है, और ये 2 राइट एंगल्स भी तो बना रही है। तो हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ये आप लोगों को जब घड़ी में आपको एंगल्स निकालने को कहा जाएगा तब आपको ये चीज बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए, वी कैन सी सच रेवोल्यूशन ऑन क्लॉक फेसेस व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इट टर्न्स थ्रू एन एंगल। अब आप देखिए यहाँ 12 से 6 तक तो आ गई थी, अब 6 से जैसे 9 की ओर जाएगी। अगर आपसे कहा जाए बस इतने का एंगल बताइए, मतलब इतना एंगल बताइए, ये क्या है, तो ये क्या है, दिस इज 1 राइट एंगल। राइट एंगल को RT भी लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल। या अगर रेवोल्यूशन में पूछा जाए तो ये कितना रेवोल्यूशन है, तो अब आप देखिए ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन। इसको हम कहेंगे हाफ रेवोल्यूशन, क्योंकि अगर एक सर्कल कंप्लीट है तो ये हाफ है। तो आप लोग स्टूडेंट्स बताइए तब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 रेवोल्यूशन, मतलब पूरे रेवोल्यूशन का 1/4 है ये टोटल 4 पार्ट्स है ना, उसका शेडेड पार्ट कितना है, ये देखिए ये कितना है, ये है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन और 1 राइट एंगल। ओके, आप घड़ी से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, जरा आप देख लीजिए, यहाँ पे 12 है, ये 3 है, 6 और ये 9, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब भी 0 यहाँ 12 से 1 की ओर जाएगा ना, तो ये जैसे ये एक स्टेप लिया, ये बन जाएगा 30 डिग्रीज का। कैसे पता चला 30, क्योंकि ये अगर यहां से यहां तक 3 तक कितना होता है, 3 तक 90 डिग्री है, तो यहां से 12 से 1 तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 1 से 2 तक कितना हो जाएगा, अगेन 30 डिग्री। 2 से 3 तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तब जाके ना 90 डिग्री बना। 30 + 30 60 + 30 90। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 स्टेप क्लॉक का जो 1 स्टेप होगा ना, 1 स्टेप मतलब जैसे ही 12 से 1 गए या 1 से 2 गए, इज इक्वल टू 30 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए कितना चाहिए, 3 स्टेप। 3 स्टेप मिलके 90 बन जाएगा। 0 से 1 ये 1 स्टेप, 1 से 2 और एक स्टेप, और 2 से 3 थर्ड स्टेप। ओके, इस तरह से आप एंगल्स निकाल सकते हैं। जितना भी आपसे कहा जाए कि इतने डिग्रीज का आप बनाइए, तो आप 30-30 सोच के बना लेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, वी कैन सी such revolutions on clock faces when the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle। ये तो हमने देखा है ना, हमने 90 डिग्री वाला देख लिया, राइट एंगल का देख लिया हमने, अगर हाफ रेवोल्यूशन है वो भी देख लिया, लेकिन अब यहां पर है 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 3/4 क्यों है ये, अब आप देखिए, यहां से 1 से लेके ये कहां तक आया, 10 तक आया, और टोटल हमारा कितना बन रहा है, अगर 30 डिग्रीज करके करेंगे तो हमारा टोटल है 360 डिग्री, है ना। अब ये देखिए, 1 से 2 1 स्टेप, 2 स्टेप, यहाँ 4 लिख लेते हैं हम लोग, 5 6 7 8 9 10, तो कितने स्टेप्स चले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 है ना, 9 मतलब कितना हो गया, 30 डिग्रीज ईच स्टेप है।
तो 30 इंटू 9 270 डिग्रीज है, ये टोटल 270 डिग्रीज है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा ये कितने रेवोल्यूशन इसने लिए हैं? तो हम 3 हमको पता है कि 3 स्टेप चलने पे ये 90 डिग्रीज बन जाता है, मतलब 1 राइट एंगल बन गया। तो 1 2 3 यहां तक 1 राइट एंगल बन गया, नहीं 1 2 3 यहां तक आपका 1 राइट एंगल बन गया। फिर 4 से चले 1 2 3 यहां तक आपका 2 राइट एंगल बन गया। और यहां 7 से चलते हैं 1 2 3 यहां पे बन गया 3 राइट एंगल। अब ये 3 राइट एंगल मिलके क्या बनाएंगे? 3 राइट एंगल, मतलब जैसे ये एक रेवोल्यूशन है ना, तो ये हो गया 1 राइट एंगल, ये हो गया सेकेंड राइट एंगल और ये हो गया थर्ड राइट एंगल। यहां से ये 1 2 3 ये तीनों राइट एंगल मिलने पे क्या बनाएंगे? इट विल मेक 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। अब ये तो 12 से स्टार्ट था तो आपने आराम से बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट है ना, तो 1 से स्टार्ट है तो क्या हुआ, आप स्टेप्स गिन लेंगे। अगर 3 स्टेप्स में जैसे ये 270 डिग्री बन रहा है ना, 270 डिग्री को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आया? 9 स्टेप आपको दिख गया। 9 स्टेप का मतलब क्या हुआ? 9 स्टेप इज इक्वल टू कितने राइट एंगल? अगर 3 स्टेप कितना था? 1 राइट एंगल। 6 स्टेप कितना हो जाएगा? 2 राइट एंगल। तो 9 स्टेप कितना हो गया? 3 राइट एंगल्स। और 3 राइट एंगल्स का मतलब हो जाता है 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। इस तरह से आपको स्टेप्स अगर पता होंगे तो आप बता देंगे कि इसमें कितने राइट एंगल्स हैं या ये कितना रेवोल्यूशन बना रहा है। ओके, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम जरा आपके बुक में ट्राई दीज है ना, उनसे जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द एंगल नेम फॉर अ हाफ रेवोल्यूशन? अगर एक घड़ी बनी है तो आप बताइए हाफ रेवोल्यूशन के लिए एंगल नेम क्या होगा? हाफ रेवोल्यूशन मान लीजिए यहां से यहां तक है, इसको एंगल नेम हम क्या देते हैं? इसका एंगल नेम होता है हाफ रेवोल्यूशन का, दैट इज स्ट्रेट एंगल। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 2 राइट एंगल्स ना, 2 राइट एंगल्स से आपका हाफ रेवोल्यूशन बना। 2 राइट एंगल मिलके क्या बनाता है? यहां से यहां तक एक राइट एंगल, यहां से यहां तक एक राइट एंगल, मतलब ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो हाफ जब भी होगा तो उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन? ये तो आपके लिए इजी है। 1/4 मतलब 12 से अगर हम शुरू करते हैं और 3 तक, 3 o'clock जब हो रहा है तब हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा रेवोल्यूशन है? ये है राइट एंगल। क्या नेम बना इसका? राइट एंगल, क्योंकि ये यहां से 3 स्टेप है ना, 1 2 3, 3 स्टेप में क्या बनाता है? राइट एंगल बनाया जाएगा। ओके, चलिए और एक कर लेते हैं, ट्राई दिस का ही है ये सब क्वेश्चन। ड्रॉ सम अदर सिचुएशंस ऑफ 1/4 हाफ एंड 3/4 रेवोल्यूशन ऑन अ क्लॉक। अब आपसे कहा जा रहा है वो 1/4 ये 12 पे रख के 3 जो बनाते हैं वो ना बना के कोई दूसरा सिचुएशन बनाइए। तो दूसरा बना लेते हैं हम 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर हमने 2 से स्टार्ट किया तो हमको पता है कि 1/4 मतलब होता है 3 स्टेप्स। हम 3 स्टेप्स चलते हैं, 2 से 3 1, 3 से 4 2 और 4 से 5 थर्ड स्टेप। तो ये हमारा बन गया 1/4। ये वाला हो गया 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके, ये जो अब होगा ना ये होगा राइट एंगल, ये बन जाएगा आपका राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ।
तो हमने हाफ तो ऐसे वाला देखा था ना 12 और 6 वाला, हम वैसे ना करके हम यहां से शुरू करते हैं। हाफ मतलब कितना हो गया? हाफ इज 6 स्टेप्स, है ना। हाफ इज इक्वल टू 6 स्टेप्स। तो हम अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां तक हमने देख लिया कि ये 6 स्टेप लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रेट एंगल बना। हमको पता है ना हाफ मतलब स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया। ये देखिए स्ट्रेट। तो ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये है आपका 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, सॉरी हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। दिस इज योर हाफ। अब हमको चाहिए 3/4। ओके, 3/4 के लिए कितने स्टेप्स चाहिए हमें? 3/4 के लिए हमें चाहिए 9 स्टेप्स। ओके, तो कहीं से भी 9 स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट कर ले, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्लॉकवाइज चलना है हमें, हम कभी उल्टा नहीं चल सकते। क्लॉकवाइज ऑन अ क्लॉक लिखा है। तो ये देखिए 1 से 2 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमने स्टार्ट कहां से किया था? यहां से 1 से स्टार्ट किया था और कहां तक आ गए? 10 तक आ गए। कहां आ गए? 10 तक। ओके, तो अब आप एंगल ये वाला नहीं लिख सकते। आपका एंगल क्या होगा? इधर वाला होगा। ये होगा आपका एंगल। क्यों? क्योंकि आप इधर से चले हैं, आप इधर से नहीं चले, तो इससे कोई मतलब नहीं हमें। हमें 1 से ही लेना होगा 10 तक, और ये आपका होगा 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। क्लॉक में आप इस तरह से दिखाएंगे। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम बाकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है, तो आप लोग इसको मेरे साथ साथ करते रहिए। और अगर ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछिए, और मेरा चैनल का कैसा लगता है ये भी मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।